वेलकम बैक टू अन अकेडमी। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर डॉक्टर मुस्कान एंड स्टूडेंट्स, आई हैव अ वेरी वेरी बिग सरप्राइज फॉर यू ऑल। यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैम क्या लेकर आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ एग्जाम से पहले की स्ट्रैटेजी। नाउ स्टूडेंट्स, लिसन दिस वेरी केयरफुली। अब वो टाइम नहीं है जब आप लर्निंग पे फोकस करते हो। लाइक पूरे साल हमने बहुत सारी पढ़ाई करी, लेकिन एग्जाम से पहले सिर्फ वही बच्चा सक्सीड करता है जिसने स्मार्टली पढ़ाई करी। नाउ बिफोर एग्जाम the revision is more important than learning. Always remember students कि अब वो समय आ गया है जब आप ज्यादा से ज्यादा चीजें जो हैं वो रिवाइज करेंगे, ना कि आप फोकस करेंगे कि आप पूरे चैप्टर को लेके बैठ जाए। आप क्या करें, पूरा चैप्टर खोले, रोज सुबह की आज मुझे ये चैप्टर करना है एंड देन पूरा दिन उस चैप्टर में निकाल दे। ये सबसे बड़ी गलती है अगर आप कर रहे हैं ऐसा इस बहुत मोस्ट कह सकते हो क्रूशियल टाइम में। सो अब वो टाइम नहीं है जब आप पूरे एक एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ो। आपने साल भर पढ़ाई करी। स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना, आप अगर ऐसा सोचते हैं कि यार इस बच्चे ने तो मुझसे ज्यादा पढ़ाई करी है, उस बच्चे ने तो मुझसे ज्यादा पढ़ाई करी है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप सभी बच्चे अभी एक सेम पेज पर हो, आप सभी एक सेम जगह पे स्टैंड कर रहे हो। लेकिन अगर आपने अब गलती कर दी तो हो सकता है कि वो बच्चा आपसे आगे निकल जाए। सो आपको इस लास्ट टाइम में जैसा मैं कह रही हूँ बिल्कुल वैसा रिलीजियसली फॉलो करना है। और अगर आपने मेरे साथ मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया तो आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखना इस टाइम में, इस क्रूशियल टाइम में रिवीजन 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 इज द की। अभी सिर्फ रिवाइज करना है और कैसे करना है ये बताने के लिए तो मैं हूं ही। नाउ स्टूडेंट्स, हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए बहुत ही इम्पैक्टफुल पावरफुल स्ट्रैटेजी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिफोर द एग्जाम एंड 500 शॉर्ट क्वेश्चंस। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट। अभी अगर आप पूरा पूरा दिन चैप्टर कर रहे हो, गलत कर रहे हो, क्योंकि स्टूडेंट्स बायोलॉजी एक बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। याद रखो, बायोलॉजी में अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया सो आप वो क्वेश्चन गलत कर ही नहीं सकते। और स्टूडेंट्स, बायोलॉजी में हम कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस का सही जवाब दें। हम एक भी क्वेश्चन, मतलब क्यों हम एक क्वेश्चन गलत करें, नहीं, हमें ये कोशिश करनी है साथ मिलके कि बायोलॉजी में हम हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करें। एग्जैक्टली, बिकॉज बायोलॉजी आपका पूरा का पूरा स्कोर बढ़ा सकती है साइंस का। सो हमें ये कोशिश करनी है कि जो सब्जेक्ट हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं उस सब्जेक्ट में हम एक भी मिस्टेक ना करें। सो बायोलॉजी में हम सारे कंसेप्ट समझ लेंगे, सारी चीजें रिवाइज कर लेंगे साथ में, ताकि हम एक भी क्वेश्चन का गलत आंसर ना दे। नाउ स्टूडेंट्स, ये टाइम टेबल कैसे रहेगा, हमने ये कैसे पता चलेगा कि क्या टाइम टेबल है? सो स्टूडेंट्स, हमने आपके लिए एक फुल टेलर मेड प्लान बनाया हुआ है जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। सो ऑलवेज रिमेंबर, जो बोर्ड एग्जाम्स रहते हैं उनमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आते हैं वो एक एक ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट मैंने माने कि अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया तो आपको ये आइडिया लग जाता है कि आपका एग्जाम पेपर कैसे आने वाला है। Am I clear? So students, PYQ को समझना, उनको सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम्स दे डू रिपीट। हमेशा याद रखना, कुछ क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड एग्जाम में जो हर साल रिपीट होते हैं। सो अगर हमने उन रिपीट क्वेश्चंस को गलत कर दिया, किसकी गलती है? किसकी गलती है? आपकी गलती है। सो जो चीज हमारे हाथ में है उसको तो हम गलत नहीं कर सकते ना। सो पीवाईक्यूज को, एक एक पीवाईक्यू को अच्छे से लर्न करना, उनको सॉल्व करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम हर कब, मंडे वेंसडे फ्राइडे, ऑन एवरी मंडे वेंसडे फ्राइडे 8 a.m. we are going to meet and together we are going to solve PYQ, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नाउ इसमें क्या होगा, हम 25 PYQs लेकर आएंगे। हर
क्वेश्चन के बाद हम आपको आंसर बताएंगे एंड देन उसमें हम डायग्राम, फ्लो चार्ट से पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन करेंगे। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द एंटायर कंसेप्ट एंड साथ ही साथ उसके बाद एक क्विक रैपिड फायर राउंड करेंगे। क्यों करेंगे मैम? बिकॉज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर बच्चा के पास बहुत नॉलेज है, मतलब बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन कई बच्चे होते हैं जो यहाँ पे वीक पड़ जाते हैं, जो है एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। सो हम उस चीज को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाएंगे, क्योंकि नॉलेज तो हमने गेन कर ली, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमें वो अप्लाई करना आती है। इसी सेशन में हम क्या समझेंगे कि हम पहले नॉलेज गेन करेंगे, फिर एक क्विक क्वेश्चन आंसर राउंड रखेंगे जिसमें हमें ये पता चलेगा कि हम उस नॉलेज को अप्लाई कर भी पा रहे हैं, और अगर नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं वो कंसेप्ट अभी भी वीक है, उस कंसेप्ट को हमें स्ट्रॉन्ग करना है ना। ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट टाइम होता है ये बहुत ही क्रिस्प टाइम होता है। इस टाइम में हमें किस पे फोकस करना है? हमारे वीक पॉइंट पे। जो हमारे वीक पॉइंट्स है उनको हमें स्ट्रॉन्ग करना है, और जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है उनको हमें रिवाइज करना है। Now always remember, when you start solving questions, when you start giving answers, जिस भी चीज में आप अटक रहे हो, मतलब जिस भी चीज में आप ऐसे सोच रहे हो यार ये कब था, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, मतलब कि वो एक अलार्म है, वो आपको ये बता रहा है कि वो आपका वीक पॉइंट है, उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। सो ऑन एवरी मंडे, वेंसडे, फ्राइडे 8 AM हम मिलने वाले हैं किसके लिए? PYQs के लिए। Are you ready? Because I am super excited for you all. Now, students, this is the most interesting part, and this is my favorite part, that is 20 most important questions from every chapter before the exam. Now, students, हर chapter में बहुत एक कह सकते हो इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है, और एक ऐसा पार्ट रहता है जिसके चांसेस थोड़े कम रहते हैं, और एक ऐसा पार्ट रहता है जिसके चांसेस थोड़े ज्यादा रहते हैं। हम हर चैप्टर से सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी जिसकी ज्यादा है, हम उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से रिवाइज करेंगे, अच्छे से कंसेप्ट करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि हमारे साथ ही साथ चैप्टर रिविजन भी होता रहेगा। PYQ से हमारा पूरा सब्जेक्ट रिविजन हो रहा है, साथ ही साथ 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से हमारा चैप्टर रिविजन भी हो रहा है। तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत ही सक्सेसफुल रहने वाली है, बिकॉज इस स्ट्रैटेजी में हमने चैप्टर वाइज भी लिया है, सब्जेक्ट वाइज भी लिया है। हम 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ लेकर आ रहे हैं 8 AM ऑन एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। So I will repeat again. On Monday, Wednesday, Friday, we are going to do 8 AM PYQs, and on every Tuesday, Thursday, and Saturday, we are going to meet for 20 most important questions at 8 AM. Always remember students, अपनी notes बना लो, reminder बना लो, because सुबह का जो टाइम होता है ना, ये इतना क्रूशियल टाइम रहता है कि इस टाइम पे अगर आपने पढ़ाई कर ली, मतलब वो चीज आप कभी नहीं भूलोगे, इतना फ्रेश रहता है ना दिमाग। आपको क्या करना है, बस सुबह 8 बजे उठ के सेशन में आ जाना है, और एक नोटबुक के साथ, और साथ ही साथ पढ़ते जाओ अपने नोट्स। अगर आपने बनाए हैं साल भर तो नोट्स को खोल दो। एनसीईआरटी साथ में रहनी ही चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी सब कुछ है। हमेशा याद रखना, बोर्ड एग्जाम के लिए एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि हम वो पढ़ते जाते हैं, लेकिन जब तक वो लाइन अगर क्वेश्चन में आ जाए और अगर हमारे दिमाग में बैठ जाए, तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। बिकॉज कई बार हम चीजें मिस कर देते हैं ना, हम लाइन पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमने वो इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया। उन क्वेश्चंस के थ्रू हम वो लाइन भी अपने दिमाग में बिठा सकते हैं, उसे लर्न कर सकते हैं। ये सेशन आपको बिल्कुल मिस नहीं करने। रिलीजियसली रोज सुबह 8 AM पे हम मिल रहे हैं। एग्जैक्टली। नाउ स्टूडेंट्स, now we have 500 short questions. Now this is our third part of our strategy. हम इसमें आपके पास 500, आपके लिए 500 शॉर्ट क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। इसमें क्या होगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप आंसर दोगे, रिपीट क्वेश्चन, आंसर, रिपीट। इससे क्या होगा, एक क्विक रिविजन पूरे सिलेबस का हो जाएगा। एम आई क्लियर? और ये जो कह सकते हो सेशन है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पता करने के लिए कौन सा वीक पार्ट है। अब
क्वेश्चन आ रहे हैं, चैप्टर वाइज तो हम पूरे प्रिपेयर रहते हैं मेंटली, लेकिन जब अब्रप्टली इधर से भी उधर से भी सब सब चैप्टर से क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। सो आपको यहाँ पे एक्चुअली रियलाइज होता है कि आपको कौन सा चैप्टर आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन से टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक है। जिस भी क्वेश्चन का आंसर गलत है और क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा, मतलब वो टॉपिक वीक है, उस टॉपिक को अपनी नोटबुक पे लिख देना है और उसी टॉपिक को पहले तो स्ट्रॉन्ग करना है, फिर अगेन हम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब तक आप वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। एम आई क्लियर? अभी वो टाइम नहीं है जब पूरे पूरे चैप्टर पढ़े, बहुत स्मार्टली एक्ट करना है, बहुत ध्यान से करना है, बिकॉज अगर हमने अब गलती कर दी ना तो अब हम पीछे हो जाएंगे। हम गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते, ये टाइम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। सो जैसा मैं कह रही हूँ, अगर आप ऐसा फॉलो करेंगे सो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे स्टूडेंट्स, बिकॉज ये जो लास्ट टाइम होता है ना, इसमें सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं और आपको भी बहुत मेहनत करनी है। हम साथ मिलके बहुत अच्छा रिजल्ट लाएंगे। एम आई क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, इसके टाइमिंग्स क्या रहेंगे? ऑन एवरी ट्यूसडे 7 p.m. एंड एवरी थर्सडे 4 p.m. एम आई क्लियर? So students, I will repeat again, on every Monday, Wednesday, Friday, we are going to solve 8 a.m. PYQs, and on Tuesday, Thursday, Saturday, together 8 a.m. we're going to do 20 most important questions before the exam, and on Tuesday, Thursday evening में हम साथ मिलके solve करने वाले हैं 500 short question। and अगर आप मेरे साथ ये लास्ट स्लाइड में आ चुके हैं, इसका मतलब है कि आप और मैं साथ मिलके इस साल एग्जाम को रॉक करने वाले हैं, क्योंकि स्टूडेंट ये स्ट्रैटेजी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स मीट टुमारो। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर यू ऑल, बिकॉज हम मिलके बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बायोलॉजी के सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, सारे एग्जाम्स करेंगे। हमेशा याद रखना, बायोलॉजी बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, उसका हर डायग्राम इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है, और हमेशा एग्जाम में हाईलाइट करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसी सेशन में कंसेप्ट के साथ हम हर उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करेंगे आपके साथ, एंड आपका जो फुल फाउंडेशन है उसको हम मिल के साथ स्ट्रॉन्ग करेंगे। सो स्टूडेंट्स, सी यू ऑल टुमारो एट 8 a.m. एंड हैव अ नाइस डे।